जेडन थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर शांत होकर बोला, तुम सही कह रही हो। सॉरी, मैं पीछे हट जाता हूँ। इतने समय से तीसरा पहिया बनकर मुझे माइक के डैड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वो सच में छुपे हुए थे और शायद माइक को भी नहीं पता था कि उसके पिता क्या कर रहे थे। एफबीआई को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। जेडन को यह नहीं पता था कि जैस्मिन उसके इन्वेस्टिगेशन प्लान में एक अनएक्सपेक्टेड फैक्टर बन चुकी थी। उसके बाद जैस्मिन और माइक ने प्राइवेट डेट्स की, बस उन दोनों के बीच, लेकिन उन डेट्स ने जैस्मिन को माइक से दूर दूर और भी दूर कर दिया। अरे, ये विग इतनी लंबी क्यों होनी चाहिए, और ये शूज भी? लड़कियां इन चीजों के साथ खुद को क्यों टॉर्चर करना चाहती हैं? जैस्मिन ने उस आखिरी बार के बारे में सोचा जब वो जेडन के साथ थी। कैसे वो बस हील्स उतारकर जेडन के द्वारा उठाए जाने का आनंद ले सकती थी। लेकिन ये सब माइक के सामने तो नहीं हो सकता था। जेडन ने अपना वादा निभाया और हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, वो नेकलेस बहुत शानदार है। अरे हाँ, मैंने इसे सुबह अपने डैड की एंटीक शॉप से लिया। शायद यह कभी किसी प्राचीन इजिप्ट की रानी का था। मेरे डैड के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओह सच में, कैसे? वो एंटीक चीजें कलेक्ट करने का बहुत गहरा शौक रखते हैं और उन्होंने हमारे पूरे घर को हर तरह की चीजों से भर दिया है। इंटरेस्टिंग। तभी माइक को ठीक ठीक पता चल गया कि अमीर और भोली जैस्मिन के साथ क्या करना है, जबकि वो अब भी बिल्कुल अनजान दिख रही थी। उस रात जैस्मिन को सोने में दिक्कत हो रही थी। उसने सोचा कि जेडन इस तरह कैसे गायब हो सकता है। ठीक है, तुम मुझे फिर से अपनी शकल मत दिखाना। मैं तुम्हें 10 बकेट फ्राइड चिकन खाते हुए दिखाऊंगी और फिर तुम्हें मुझे उठाकर 10 लैप्स दौड़ने पर मजबूर करूंगी। जैस्मिन को ये नहीं पता था कि जेडन के प्रति उसके अजीब से गुस्से के पीछे वो उसे सच में मिस कर रही थी। अगले दिन जैसे ही जैस्मिन स्कूल पहुंची, माइक ने जल्दी से उसके पास आकर कहा, क्या मैंने बताया कि मैं इस वीकेंड 16 का हो रहा हूँ? नहीं, तुमने नहीं बताया। तुम्हारे बड़े दिन के लिए कोई खास प्लान है? हाँ, वास्तव में इसी कारण मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि तुम्हारे पास एक शानदार आउटफिट तैयार करने के लिए काफी समय हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डैड से मिलो। तुम्हें उन पर अच्छा इंप्रेशन डालना होगा। वाह, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जैस्मिन ने हर जगह जेडन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जेडन, तुम आखिर कहाँ थे? उस शाम जब जेडन अपने पार्टनर के साथ मौजूदा स्थिति पर चर्चा कर रहा था, तो दरवाजे पर जैस्मिन को देखकर वह हैरान रह गया। उसे यहाँ का रास्ता कैसे मिला? तुमने पिछले कुछ दिनों में गायब हो जाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा एड्रेस लेने के लिए स्टूडेंट सुपरवाइजर को कितने बहाने देने पड़े? फिर जैस्मिन ने जेडन को माइक के साथ अपनी लेटेस्ट डेट के बारे में बताया। कैसे उसे लगा कि माइक उसके लिए सही मैच नहीं है और माइक चाहता था कि वो अपने बर्थडे पार्टी में उसे अपने पिता से मिलवाए। मुझे लगता है कि किसी भी फैमिली को इन्वॉल्व करने से पहले मुझे यह रिश्ता खत्म करना होगा। हालांकि जब एफबीआई टीम को कोई इंटेल नहीं मिला और वो डेड एंड पर पहुंच गए, तो जेडन को एहसास हुआ कि यह पार्टी उनके लिए चोर को पकड़ने का एकमात्र मौका है। रुको, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पहले तुमने माइक को जीतने का दृढ़ निश्चय किया था। उसे केवल इसलिए मत छोड़ो क्योंकि तुम्हें उसको लेकर घबराहट या डर हो रहा है। कम से कम पार्टी के बाद अपना फैसला लेना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं पार्टी में जाऊंगी। इसके बाद जैस्मिन चली गई। वह अपने अंदर बढ़ते दुख को महसूस नहीं करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस रात वो और जेडन लगभग किस करने वाले थे, वो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। क्या चीजें अलग होती अगर मैंने बस जेडन को अपने फीलिंग्स बता दिए होते? मुझे उसे इसके बारे में बताना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। तो जैस्मिन वापस जेडन के घर की ओर चल दी। जब वह लगभग वहां पहुंच गई, उसने देखा कि वह किसी को विदा कर रहा था। उसके घर में कोई और भी था। मैंने उसे तभी क्यों नहीं देखा? जैस्मिन जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गई ताकि उसे कोई न देख सके। वो पार्टी सच में हमारा गोल्डन टिकट है और हम सोच रहे थे कि जेडन बनकर अंडरकवर जाने और उस लड़के को मेकओवर देने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो एक लड़की है और उसका नाम जैस्मिन है। ओह, क्या किसी को फीलिंग्स हो गई हैं? याद रखो कि तुम एक एफबीआई एजेंट हो, जेम्स। मेरा मतलब है जेडन। जैस्मिन को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा और सुना। जब वो आदमी चला गया तो जैस्मिन तेजी से जेडन के पास आई। तुम मुझे अपनी डबल लाइफ के बारे में कब बताने वाले थे जेम्स? काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता, लेकिन मैं सच में नहीं बता सकता। लेकिन मैं यह नहीं छिपाऊंगा कि तुमने यहाँ क्या किया। मैं एक एफबीआई एजेंट हूँ और मैं माइक का पीछा करने के लिए एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में अंडरकवर हूँ। जैस्मिन, कृपया मेरी बात सुनो। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो मैं सिर्फ एक टूल थी जिसे तुमने माइक के करीब जाने के लिए इस्तेमाल किया, और जब वो काम नहीं किया तो तुमने मुझे छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्यों माइक, तुम्हें उससे क्या चाहिए? मैं अभी कुछ और नहीं बता सकता, लेकिन कृपया उसके आसपास सावधान रहो, ठीक है? वो उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करता है। मैं पार्टी में तुम्हारी निगरानी के लिए एफबीआई एजेंट्स भेजूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तुम और एफबीआई मुझे अकेला छोड़ दोगे। जैस्मिन, प्लीज। जितना उसे फिर से देखना दर्दनाक था, जैस्मिन वापस मुड़ी और चली गई। मेरे दोस्त मुझे गूची बुलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये नहीं जानते। जैस्मिन अभी भी जेडन से नाराज थी
लेकिन वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी कि एफबीआई को माइक का पीछा क्यों करना पड़ा। अचानक उसे सुनी हुई बातचीत याद आ गई। वो पार्टी सच में हमारा गोल्डन टिकट थी और हमने सोचा कि जेडन बनकर अंडरकवर जाने और उस लड़के को मेकओवर देने का कोई फायदा नहीं हुआ। शायद मुझे माइक की बर्थडे पार्टी में इसका जवाब मिल सकता है। अगले कुछ दिनों में जेडन ने हर संभव तरीके से जैस्मिन के साथ सुलह करने की कोशिश की। उसने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर उसे मैसेज किया, फेसबुक से इंस्टाग्राम तक और ट्विटर तक, और उसने उसे हर एक पर ब्लॉक कर दिया। उसने आई एम सॉरी लिखे हुए पेपर प्लेन्स जैस्मिन के कमरे में उड़ाए, लेकिन उसने खिड़की से उसे गुस्से से घूरते हुए उन सभी पेपर्स को फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। एक सुबह जब जैस्मिन उठी, उसने देखा कि एक कबूतर जेडन का माफीनामा लेकर आया था, लेकिन उसने उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अंततः माइक की बर्थडे पार्टी आ ही गई। मुझे इतना बेचैन क्यों महसूस हो रहा है? शायद ये गैरी के हैमबर्गर की वजह से है जो मैंने दोपहर में खाया था। इस बीच माइक भी अपने विचारों में खोया हुआ था। क्या डैड प्लान को पूरा कर पाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि वो किस भेस में आएंगे। तभी टिफनी उनके पास आई। माइक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। माइक ने लिफाफा खोला और उसमें जैस्मिन की तस्वीरें देखी जब वह एक टॉम बॉय थी। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि तुम वास्तव में किसे डेट कर रहे हो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कैसी थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं जो वो अब है, मेरी अमेजिंग गर्लफ्रेंड। जैस्मिन को माइक की फीलिंग्स के लिए थोड़ा आभार तो महसूस हुआ, लेकिन वह इस दबाव से थक चुकी थी कि उसे किसी और का दिखावा करना पड़े। काश तुम जानते कि ये असली मैं नहीं हूं। चलते चलते माइक ने उसके कान में धीरे से कहा, चलो मेरे डैड से प्राइवेटली मिलते हैं। जैस्मिन माइक के साथ छत पर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कहाँ है? बस थोड़ा सब्र करो, वह हमेशा समय पर आते हैं। उसी समय एक दयालु दिखने वाले बूढ़े आदमी सामने आया। जैस्मिन ने कंफ्यूज होकर चारों ओर देखा, यह सोचते हुए कि वह कहां से आए हैं। इससे पहले कि वह अपना परिचय दे पाती, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो तुम ही हो प्यारी जैस्मिन? माइक ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता एक फेमस प्राचीन चीजों के कलेक्ट करते हैं। हाँ, क्या आप मेरे डैड को जानते हैं? मुझे पता है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो असल में बहुत कीमती है। जैस्मिन को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने माइक की ओर देखा और उसे मुंह से कहते देखा, वो तुम हो। आओ लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक डायमंड रिंग जो तुम्हारे नाजुक हाथों के लिए परफेक्ट है। जैस्मिन हिचकिचाई, लेकिन किसी तरह उसने खुद को धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते हुए पाया। इससे पहले कि उसका हाथ उनके पास पहुंचता, वहां एक सरसराहट की आवाज आई, चूहा! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। जैस्मिन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जेडन दौड़ता हुआ आया और उसने माइक के पिता को धुएं में गायब होते देखा। भागते समय उसके दिमाग ने उसे उनका पीछा करने को कहा, लेकिन जैस्मिन को जमीन पर पड़े देखकर वह तुरंत उसकी ओर भागा और उसे उठाकर वहां से बाहर ले गया। जब जैस्मिन जागी तो उसने देखा कि उसके डैड और 3 भाई चिंतित होकर उसके आसपास खड़े थे। उनकी बातों से उसे पता चला कि कल रात एक अनोनिमस मैसेज उसके पिता को भेजा गया था, जिसमें जैस्मिन के बदले एक कीमती नेकलेस देने की मांग की गई थी। पुलिस ने कंफर्म किया कि उस धमकी भरे संदेश को भेजने वाला एक पेशेवर चोर है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसे कैसे पता चला। जैस्मिन को याद आया कि उसने वह नेकलेस माइक से मिलने के लिए पहना था और उसे बताया था कि उसके पिता एक एंटीक कलेक्टर हैं। क्या वह चोर हो सकता है? याद रखो, वह यह काम बहुत लंबे समय से कर रहा है। लोग उसे फैंटम थीफ कहते हैं। बिल्कुल उसे पास कीमती चीजें खोजने और पुलिस से बच निकलने का हुनर है। अफसोस है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ। असल में वह यंग पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ सकता था, लेकिन उसने तुम्हारी बहन को बचाने का फैसला किया। हमारा परिवार उसका बहुत आभारी है। क्या वह यंग पुलिस ऑफिसर जेडन है? बाद में जेडन अस्पताल में जैस्मिन से मिलने आया। अब तुम मुझे सच बता सकते हो, क्या एफबीआई एक पेशेवर अपराधी का पीछा कर रही है जो और कोई नहीं बल्कि माइक का डैड है? तुम सही हो, क्योंकि वह रहस्यमयी तरीके से काम करता है। मुझे उसके बेटे माइक के जरिए उसके पास पहुंचना पड़ा। तो तुमने उसे उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया जब तुम्हारे पास मौका था? क्या तुम उसी पल का इंतजार नहीं कर रहे थे? क्योंकि उस पल तुम खतरे में थी। मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित निकालने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, इस बार मान लेती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या पता चला? शायद मैं मदद कर सकूं। फिर जेडन ने जैस्मिन को बताया कि माइक की जासूसी करने के दौरान उसने पता लगाया कि माइक अपने पिता का जासूस है। माइक अमीर लड़कियों को ढूंढता था और फिर अपने पिता को उनका निशाना बनाने के लिए कहता था, जो उनकी कीमती चीजें चुरा लेता थे। इसलिए माइक ने पहले टिफनी को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह नकली अमीर लड़की है और जैस्मिन असली अमीर लड़की है, उसने अपना ध्यान जैस्मिन पर कर लिया। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक सच्चाई से दूर रखा। मुझे सच में तुम्हारी परवाह है और मैं तुम्हें चोट लगने से बचाने की कोशिश कर रहा था, और तुमने फिर भी किया। मुझे माफ करना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ जरूर करोगे। तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई। मुझे लगता है कि हम इसे हिसाब बराबर कह सकते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे? मुझे सच में नहीं पता। मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी ओर
माइक और उसके पिता प्लान बना रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेडन FBI में है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि उससे कैसे निपटना है। अगले दिन एक एंटीक ऑक्शन की रिपोर्ट न्यूज में छा गई। लाइफ में एक बार होने वाली एग्जीबिशन, एक आदमी की प्राइवेट कलेक्शन से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम किया जाएगा। इस कलेक्शन में दुनिया भर की पुरानी चीजें शामिल हैं, जिसमें क्लियोपेट्रा का नेकलेस भी है। इसकी अनुमानित कीमत 100 बिलियन से ज्यादा है। सड़कों पर भी इस ऑक्शन के बारे में बिलबोर्ड और बैनर्स लगे थे। ऑक्शन की शाम को सभी अपर क्लास के VIP होटल की मेन लॉबी में इवेंट के लिए इकट्ठा हुए। इसके अलावा नीलामी के गहनों की 24 घंटे सुरक्षा के लिए सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस अधिकारियों को रखा गया। नीलामी शुरू होने से पहले जैस्मिन के पिता ने सभी मेहमानों को स्वागत भाषण दिया। लेडीज और जेंटलमैन, मैं आप सभी का आज के इवेंट में स्वागत करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शौक के रूप में एंटीक कलेक्ट करता हूं, तो इस कलेक्शन ने मुझे जो खुशी दी है उसे शेयर करने के लिए आज की नीलामी से होने वाला मुनाफा अनाथालय को दान कर दिया जाएगा। सर, क्या यह सच है कि क्लियोपेट्रा का नेकलेस भी आज नीलाम किया जाएगा? जी हाँ, लेकिन नेकलेस यहाँ नहीं है। इसे अभी बहुत सुरक्षित जगह पर रखा गया है, जहाँ एक मच्छर भी नहीं जा सकता, और इसे अंतिम राउंड में पेश किया जाएगा। क्या आपको डर नहीं है कि फैंटम थीफ, मास्टर ऑफ डिस्गाइज इसे चुरा लेगा? खैर, वह कोशिश कर सकता है। पूरी भीड़ हंसी में फूट पड़ी, बिना यह जाने कि एक कोने से एक एलिगेंट लेडी सभी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। ठीक 9 बजे, जब ऑक्शन की आवाजें होटल की हॉल्स में गूंज रही थीं, एक काले शर्ट में और बैकपैक पहने हुए एक व्यक्ति दरवाजे पर चाबी डालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। रुको, हाथ ऊपर, पकड़ा गया चोर। मैं नहीं। लॉबी में हलचल मच गई जब पता चला कि फैंटम थीफ खजाने के पास पहुंच गया है। जैस्मिन भी बहुत नर्वस थी। थोड़ी देर बाद एक पुलिस अधिकारी स्टेज पर आया। कृपया चिंता न करें, चोर को दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय पुलिस ने पकड़ लिया है। ऑक्शन तय समय पर जारी रहेगा। सबने राहत की सांस ली और तालियां बजाईं। उसी समय वह एलिगेंट और मिस्टीरियस लेडी लिफ्ट की ओर चली और चुपचाप पेंट हाउस की ओर बढ़ी। फिर उसने जल्दी से कमरे में घुसकर नेकलेस निकाल लिया। वो बेवकूफ पुलिस वाले अब उस मूर्ख को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होंगे। फिर उसने बॉक्स अपने बैग में डाल लिया और कमरे से निकल गई। अचानक एक बूढ़ा सफाई कर्मी उससे टकरा गया। मुझे माफ कर दीजिए मिस। एलिगेंट लेडी बड़बड़ाई और इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करते हुए छत की ओर दौड़ी। छत पर एक हेलीकॉप्टर पहले से ही माइक के साथ इंतजार कर रहा था। माइक के पिता ने जल्दी से उसे नेकलेस दे दिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़े। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, चालबाज। मेरे पास अब भी नेकलेस है। मैंने फिर से जीत गया, मूर्ख। ओह, तुम्हारा मतलब ये नेकलेस? क्या ये कैसे हो सकता है? दरअसल जेडन ने हॉल में टकराने पर बॉक्स बदल दिया था। इस घटना के बाद हेलीकॉप्टर में माइक ने उत्साह से बॉक्स खोला, जो सिर्फ एक जंपिंग जैक खिलौना निकला। नहीं, पुलिस के माइक के पिता को ले जाने के बाद जैस्मिन और उसके पिता जेडन के पास पहुंचे। मेरी बेटी को बचाने और चोर को पकड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आपने यह इवेंट नहीं रखा होता तो हम उसे पकड़ नहीं पाते। ये सब जैस्मिन का आइडिया था और ये इवेंट खुद ही नकली था। आज रात नीलाम किए गए सभी एंटीक नकली थे और उन सभी पैसों का उपयोग चैरिटी के लिए किया जाएगा। हमने कर दिखाया। सही कहा, हमने कर दिखाया। उस दूसरे चोर का क्या हुआ जिसे पहले पकड़ा गया था? ओह, उसे FBI को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा किया गया था, लेकिन हमें शुरू से ही पता था कि वो हमारा असली चोर नहीं है। खुशनसीबी से गिरफ्तारी की घोषणा ठीक वही थी जिसकी हमें जरूरत थी, ताकि माइक के पिता अपनी चाल चल सकें। अब मुझे बस यह जानना है कि तुमने वो बॉक्स इतनी आसानी से कैसे बदला। क्या तुम भी मैजिशियन हो? नहीं, मैं हूँ। अगले दिन जेडन को आखिरकार जैस्मिन के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला और ये बाकी सब कुछ बताने का समय था। ये कहने की मेरी जगह नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, कोई और बनने की कोशिश करते हुए। अरे, यह मेरा काम है, लेकिन दूसरों को पसंद आने के लिए तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। सही लोग वे होते हैं जो तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो। लोग जैसे कि मैं। जैस्मिन भावुक हो गई। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। उसने जेडन की ओर देखा और बस उसकी साइड प्रोफाइल देखकर वह शर्मा गई। मैं तुम ठीक हो? जैस्मिन जवाब देने वाली थी, लेकिन उसे फिर से हिचकी आ गई। मुझे लगता है मुझे पता है क्या करना है।